वाह क्या आईपीओ है। आज के जो हमारा कार्यक्रम का जो नाम है वाह क्या आईपीओ है, इसको एक तरीके से सही चरितार्थ अगर किसी ने किया है तो वो किया है आज की लिस्टिंग ने। जी हाँ, आइडिया फोर्ज की क्या शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर रोज की तरह। शौर्य, वाह क्या आईपीओ था। जी आपने बिल्कुल सही कहा, वाह क्या आईपीओ निकले हैं। आइडिया फोर्स ने इतनी शानदार लिस्टिंग दी कि हर जिसको भी स्टॉक अलॉट हुआ था उनकी तो चांदी हो गई है। स्टॉक का अपर प्राइस बैंड था 672 का और वो एनएसई पर लिस्ट हुआ है 1300 प्रति शेयर पर, यानी 93.45 से ज्यादा का प्रीमियम ने मिला है। और एक शानदार लिस्टिंग के बाद स्टॉक अभी भी उसी के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब अगर देखिए कंपनी में ऐसा है क्या जो इतनी शानदार लिस्टिंग हुई, इतना रिस्पांस था और अब इतने अच्छे के बाद भी उसी लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको देखें तो ड्रोन की कंपनी है और इसको सब कहते हैं कि ये सिविल में भी है, डिफेंस में भी है, लेकिन इसके फाइनेंशियल देखें तो ऐसा नजर आ रहा है कि जो पूरी गेन हुआ है वो पूरा डिफेंस प्ले की वजह से हुआ है। 2 साल पहले देखें तो सिविल का 86% कंट्रीब्यूशन था रेवेन्यू में, लेकिन उसके बाद आज FY23 में 70% के आसपास कंट्रीब्यूशन है डिफेंस का। ऐसा नहीं है सिविल में रेवेन्यू नहीं आया, डिफेंस में जैसे सरकार ने वो कोशिश करी है उसके बाद जो है डिफेंस में एक शानदार बूम देखने को मिला है और उसी वजह से इसको रेवेन्यूज बढ़े और अपने आप को लिस्टिंग करते हुए नजर आई है। इसमें लिस्टिंग के बाद एक बात देखने वाली बात है कि प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हो गई है। लिस्टिंग से पहले प्रमोटर्स की 33% की होल्डिंग थी, इनफैक्ट 33.97% होल्डिंग थी और अब लिस्टिंग के बाद प्रमोटर की होल्डिंग है 30.19%, यानी प्रमोटर्स ने अपने लगभग 4% के आसपास, 3.5% के आसपास होल्डिंग अपनी कम कर दी गई है। वहीं इसके बाद देखें तो कंपनी बहुत जोरदार कंपनी है। इसके मैनेजमेंट से स्टार्ट करें तो आईआईटी के फाउंडर्स हैं, टेक्नोक्रेटिक नेचर है, इसी वजह से उन्होंने कई आईपीआर भी ले रखे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स वगैरह अच्छे हैं। इन्फोसिस, क्वालकॉम जैसे इनके बैकर्स हैं इन्वेस्टर्स में। तो इसी तरह से देखिए सारी तेजी आ रही है। साथ ही साथ इस कंपनी को थोड़ा बहुत कंपटीशन भी फेस करने को पड़ सकता है। डिफेंस में देखें तो अडानी और टाटा के ड्रोन्स भी आ रहे हैं, तो वहां से कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है, लेकिन मार्केट लीडर है, 50% ज्यादा मार्केट शेयर है और ऐसे एरिया में टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है। इस वजह से उम्मीद है कि कंपनी अपना शेयर मेंटेन रखेगी और ग्रो करने के लिए कंपनी आगे इंटरनेशनल पे भी फोकस कर रही है। अगर बात करें तो अमेरिका में कंपनी ने एक्सपेंशन है और ऑलरेडी वहां पे और ज्यादा अपने आप को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कंपटीशन थोड़े इसके लिए रिस्क बनते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए, अरुण मंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा टिप्पणी करने के लिए। अरुण जी, वाह क्या लिस्टिंग है, शानदार लिस्टिंग, और आपके माध्यम से हमारे तमाम दर्शकों को ये सलाह जरूर मिली होगी कि आइडिया फोर्ज में जो है निश्चित रूप से निवेश करना चाहिए, और जिन लोगों को भी अलॉटमेंट हुआ होगा निश्चित रूप से काफ़ी शानदार लोगों को रिटर्न मिले हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे? गुड आफ्टरनून विपुल जी। देखिए ओवरऑल जो लिस्टिंग हुई है एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर ही हुई थी। 70 से 80% का प्रीमियम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें लिस्टिंग में होना चाहिए। एक ही चीज जो मुझे काफी थोड़ी बहुत मुझे निराशा है कि ज्यादा अलॉटमेंट रिटेल ज्यादा मिला नहीं है, क्योंकि ओवरऑल सब्सक्रिप्शन का ज्यादा हुआ था, काफी लकी लोगों को ही अलॉटमेंट मिला है। और 90 से 100% का रिटर्न अगर आपको 10 से 15 दिन के अंदर किसी भी इन्वेस्टमेंट में मिलता है तो काफी शानदार रिटर्न वो यूजुअली माना जाता है। हम 15 से 20% को ही रिटर्न को काफी अच्छा मानते थे, यहाँ तो पैसा डबल होता हुआ नजर आया है। तो ऐसे आईपीओ की ही मार्केट में रुचि रहती है और मार्केट में खोज रहती है। तो वन ऑफ द आईपीओ रहा है, क्योंकि सेक्टर लाइमलाइट में है, ड्रोन का सेक्टर लाइमलाइट में है, डिफेंस का सेक्टर लाइमलाइट में है और काफी सही समय पे ही आईपीओ आता हुआ नजर आया। मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है, मुझे लग रहा है काफी अच्छे पैसे इन्वेस्टर्स के बने हैं। नो डाउट अलॉटमेंट सभी लोगों को नहीं मिला है, तो जिनको भी मिला है काफी भाग्यशाली रहे और 100% के आसपास का रिटर्न उनको मिला। अब यहाँ पर सर 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये कि जिस तरह की लिस्टिंग देखने को मिली है, इससे आपको क्या लगता है कि क्या प्राइमरी मार्केट का सेंटिमेंट और सुधरेगा और ज़्यादा कंपनियां जिनको DRS पे जिन्होंने फाइल किया हुआ है, मंजूरी मिल गई है, वो जल्दी जल्दी अपना आईपीओ लेके आएंगी? पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, ज़्यादातर लोगों को जैसा आपने बताया कि शेयर नहीं मिले हैं, क्या इस 100% की लिस्टिंग के बाद, प्रीमियम की लिस्टिंग के बाद, क्या फ्रेश एंट्री के लिए अभी जगह बनती है, या आपको लगता है काफ़ी जो वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो चुकी है, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद एंट्री करनी चाहिए? विपुल जी, यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो डेफिनेटली क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आया तो काफी फोमो फैक्टर रहेगा मार्केट में, फियर ऑफ मिसिंग आउट रहेगा कि मुझे अलॉटमेंट नहीं आया, एटलीस्ट कुछ शेयर्स में अपने डीमैट में जरूर रखूं। इसी वजह से बाइंग आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकती है। पर करंट यहाँ पे मेरी खरीदने की भी सलाह नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म आप रखना चाहते हैं, आपका व्यू 3 से 4 साल का है, पहले आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग का व्यू है तो फिलहाल के लिए आपको थोड़े जिगजैग मोमेंट देखने को मिल सकते हैं, पर चूंकि अलॉटमेंट नहीं आया है तो थोड़ा मोमेंटम जारी रह सकता है।
पर जिन्होंने भी लिस्टिंग के लिए लिया था, जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था, उनको काफी अच्छे पैसे बने, तो एक बार तो निकल के नीचे वापस री एंट्री कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आईपीओ का मार्केट वापस गर्म हो चुका है, प्राइमरी आईपीओ में प्राइमरी इश्यूज भी काफी आ रहे हैं, अमेरिका एनएससी बीएससी पे आ रहे हैं, एसएमई प्लेटफॉर्म पे भी आपको काफी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी आईपीओ में आपको ऐसा पैसा बनेगा जैसा आपको आइडिया फोर्स में देखने को मिले, सभी आईपीओ में वैसा पैसा नहीं बनेगा। 10 से 15%, 20% का रिटर्न जरूर मिल सकता है। हो सकता है कुछ आईपीओ में आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिले। इसीलिए हर कंपनी में आप निवेश ना करें या हर कंपनी में अपना आईपीओ ना डालें। किसी कंपनी में डालें जहाँ पे रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, जहाँ पे एटलीस्ट अगर आप लिस्टिंग गेंस पे भी अटक जाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको एग्जिट मिल जाए। तो इसलिए हर आईपीओ में पैसा डालने की सलाह नहीं है, कुछ चुने हुए आईपीओ में डालेंगे तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। हर आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह नहीं है, इस बात को आप गांठ बांध करके देख लीजिए। और आईपीओ को लेकर के और कोई आशंका है, मन में शंका है किस तरह के आईपीओ चुनने चाहिए, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला गुरु पिछले हफ्ते का अवश्य देख लीजिए आप। उसमें अरुण जी ने बताया है डिटेल में कि आखिर में किस तरीके से आईपीओ को चुनना चाहिए, कैसे आईपीओ को आइडेंटिफाई करना चाहिए, किन आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए, किन आईपीओ में नहीं लगाने चाहिए। लेकिन सॉरी, और क्या अपडेट आप लेकर के आए हैं? जी, अगर और आईपीओस की बात कर रहे हैं जो एसएमई स्पेस से हैं, वहाँ भी अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिला है। आज अगर हम एसएमई में बात कर रहे हैं तो एक ड्रोन डेस्टिनेशन, यानी ड्रोन का एक आईपीओ है, ड्रोन से रिलेटेड वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, वो आज एसएमई पर बिडिंग के लिए स्टार्ट हुआ है। उसका प्राइस बैंड है 62 से 65 रुपीज़ का, वो 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक खुला रहेगा। लेकिन उस पर भी हम देख रहे हैं अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि आज 12 बजे तक ही वो लगभग 2 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका था, 1.91 टाइम्स, और कंपनी इसके जरिए 44 करोड़ रुपये जुटाने की कोशिश कर रही है, और उसका जीएमपी भी जो है 44 रुपीज़ है, यानी इसमें भी अच्छा रिस्पांस देख रहा है। और इसमें भी जो है अब इसका अगला आईपीओ आता है उसके बाद एक्सेलरेट बीएस। एक्सेलरेट बीएस की अगर बात कर रहे हैं तो उसका प्राइस है 90 रुपीज़ प्रति शेयर, और ये 6 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक खुला रहेगा। कंपनी 5 करोड़ रुपए रेज करने की कोशिश कर रही है, जिसमें फ्रेश इशू है 1.7 करोड़ का, और इसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। आज 12 बजे तक 2.56 टाइम्स भर चुका है, या बल्कि आज अभी सिर्फ दूसरा दिन है, और जीएमपीवी इसका 20 रुपये है। ये कंपनी जो है B2B सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, टेक्नोलॉजी सर्विसेज दुनिया भर में, और इसमें वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा। फिर एक और कंपनी आती है पेंटागन रबर। पेंटागन रबर भी आज लिस्ट हुई है एनएससी एसएमई पर, और इस पर भी आइडिया फोर्स की तरह एक शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। इसका प्राइस बैंड था 70 अपर प्राइस बैंड, और एनएससी एसएमई पर 130 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुई है, यानी इश्यू प्राइस के मुकाबले 85.7% का गेन देखने को नजर आया है। तो यानी जो भी दोनों कंपनी लिस्ट हुई है उनमें अच्छा रिटर्न है, साथ ही साथ जो कंपनी अभी बिडिंग के लिए ओपन है उसमें भी बहुत अच्छे सब्सक्रिप्शंस नजर आ रहे हैं। तो आईपीओ मार्केट में एकदम हलचल मची हुई है, और खासतौर से एसएमई क्षेत्र में। सर अरुण सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। काफ़ी अच्छी, भले ही छोटे छोटे से आईपीओज आ रहे हैं, लेकिन मतलब सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। कल हमने लिस्टिंग देखी ग्रीन टेक की, और बाकी वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली। आज की जो लिस्टिंग हुई है एसएमई की, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली। आप कैसे देख रहे हैं सर एसएमई के को, जिस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है? बिल्कुल जी, देखिए अगेन एसएमई प्लेटफॉर्म पे जो भी आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं तो काफी मिक्स बैग रहे हैं। कुछ आईपीओ में काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, कुछ आईपीओ को एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिला है। पिछले हफ्ते भी इसी हफ्ते एक आईपीओ का जो है वो आईपीओ कॉल बैक भी हो चुका है। मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो एटलीस्ट वो सेल थ्रू हो जाएगा। पर जहाँ तक जो आईपीओ की बात है, ड्रोन डेस्टिनेशन की जो बात कर रहे हैं आप, वो एक आईपीओ में मुझे लग रहा है जहाँ पे ऑलरेडी फेवर में है, ड्रोन ओवरऑल सेक्टर फेवर में, तो वहां पे डेफिनेटली आपको पैसा बनने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आइडिया कोड ऑलरेडी आप देख रहे हैं काफी अच्छी लिस्टिंग के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ड्रोन डेस्टिनेशन में भी मुझे लग रहा है पैसा अच्छा बनना चाहिए। जहां तक दूसरे आईपीओ की बात है, मुझे लग रहा है जो एक्सेलरेटेड बीएस का जो आईपीओ है, एक टिपिकल काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी है। एक स्केलेबल सॉफ्टवेयर जो है अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करती है। इसका जो इशू साइज है अराउंड 6 करोड़ का इशू साइज है, और प्राइस फेस वैल्यू रखती है, प्राइस बैंड 90 रुपए के आसपास है। रेवेन्यूज और अगर आप देखें तो थोड़ा मुझे मिक्स बैग इनके फंडामेंटल्स लगते हैं। अगर जो रेवेन्यूज है स्लाइटली डिक्लाइन हुआ है FY20 से FY22 में कंपेयर करें तो थोड़ा डिक्लाइन रेवेन्यू में देखने को मिला है। और अचानक FY23 की बात करें तो लास्ट 6 मंथ का जो ट्रेंड है वो अचानक आपको पैट में थोड़ा स्पाइक देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है फंडामेंटल्स में थोड़ी और क्लैरिटी आनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ डेफिनेटली थोड़ा स्पाइक डेफिनेटली देखने को मिला है, पर अगर लास्ट 2 साल की फाइनेंशियल देखें तो रेवेन्यू में थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिली है। सेकेंड, जहां तक पी रेशियो की बात है, 35 के आसपास पी मुझे निकल के आ रहा है अगर FY22 का EPS लेते हैं तो मुझे लगा थोड़ा महंगा है ये आईपीओ। सेकेंड, अगर पेयर कंपैरिजन करते हैं तो पर्सिस्टेंट और कैल्सन सोल्यूशंस इसके नियर बाय पेयर निकल के आते हैं।
तो थोड़ा मुझे लगा है इस आईपीओ को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। लिस्टिंग के बाद देन हम सेकंड कॉल ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा महंगा है और एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रहा है। तो मेरी सलाह इस आईपीओ में लगाने की नहीं है। अगर लिस्ट हो जाता है, देन अगर अच्छे प्राइस में मिलता है देन अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए और बताने के लिए कि अभी जो एसएमई क्षेत्र में आईपीओ खुले हुए हैं उनमें किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। शौर्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि वाह क्या लिस्टिंग है। तो हमारी इस खास पेशकश वाह क्या आईपीओ है में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।